राधे शास्त्रों में सर्वत्र विरोधाभास है। यानी दो तरह की बातें लिखी हैं। भगवान की कृपा से गुरु मिलता है और गुरु की कृपा से भगवान मिलता है। ये कैसी पहेली है। बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता। तुलसीदास जी कहते हैं बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिला करते, ढूंढने से नहीं मिलते। क्योंकि हमारे पास जो बुद्धि है वो माइक है। हम माइक बुद्धि के पैमाने पर संत को कभी पहचान ही नहीं सकते। हमारी माइक बुद्धि में तो ये आता है, किसी को कोई गाली देता है तो क्रोध आता है पहले अंतःकरण में, तब किसी को कोई गाली देता है। और महापुरुषों के यहां करोड़ों मर्डर करता है महापुरुष और क्रोध नहीं है। तो ये बात हमारी बुद्धि में कैसे आएगा भला। हमारी बुद्धि इसको मान ही नहीं सकती। वो कहेगी इम्पॉसिबल, असंभव। उसने मर्डर किया और कहते हो गुस्सा नहीं आता उसको, ये कैसे हो सकता है। अरे देखो ना, अर्जुन ने कितने मर्डर किए, हनुमान जी ने कितने मर्डर किए, और उनसे बड़ा कौन सा संत और महापुरुष है जो ने सीना फाड़ के दिखा दिया सीताराम बैठे हैं हमारे अंदर, जिनके सोते समय भी रोम रोम राम राम कहता है। काम नहीं है, बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये ध्रुव हैं, ये प्रहलाद हैं, बड़े बड़े अम्बरीश हैं, बड़े बड़े संत, तमाम ब्रज की गोपियां हैं, टॉप के महापुरुष। ये कैसे हो सकता है। हाँ, क्योंकि हम नहीं कर सकते इसलिए हम समझते हैं कोई नहीं कर सकता। तो हम अपनी माइक बुद्धि से किसी संत को कभी नाप ही नहीं सकते। हमारा एक्सपीरियंस, हमारा आइडिया वहां नहीं जा सकता, क्योंकि हम माया के अंडर में हैं। हमारे कार्य माया से होते हैं और भगवान और महापुरुष के कार्य योग माया से होते हैं। श्री कृष्ण आत्माराम है, आत्माराम, और 16,108 तो ब्याह किया डिक्लेयर्ड, और अनंत गोपियां अलग हैं, और एक एक स्त्री के 10-10 बच्चे, और आत्माराम है। और सब बच्चे आवारा हो गए। भगवान के बच्चे आवारा हो गए। अरे ऐसा कैसे, आप कैसे क्या हो। देखो ना, सब आपस में लड़के मर गए प्रभास क्षेत्र में, और भगवान ने ही मरवाया जानबूझ के। ये तो हजारों महाभारत कर डालेंगे। लेकिन उनकी स्त्रियां तो महापुरुषों की दादी
और वो स्वयं भगवान, तो उनकी संतान ऐसी कैसे पैदा हुई? लगा बुद्धि, लगा बुद्धि, पागल हो जाओ, नहीं समझ सकते। अरे भगवान को क्या, महापुरुष को क्या, तुम तो अपने माँ बाप बेटा बीबी को नहीं समझ सके, उनको क्या समझोगे? हाँ, एक पति स्त्री के साथ जिंदगी भर रहा और पति कैरेक्टरलेस है, स्त्री कैरेक्टरलेस है, और दोनों नहीं जान सके दोनों को, तो तुम तो संसार ही नहीं जान सकते तो तुम महापुरुष और भगवान को क्या जानोगे? वहां तुम्हारी गति है कहां? तुम्हारी बुद्धि 3 गुण की है, वो गुणातीत है। तुम्हारे कार्य माया से होते हैं, उनके कार्य योग माया से होते हैं। योग माया माने अपनी पर्सनालिटी में रहें और माया का कार्य करें, उसको योग माया कहते हैं। अपनी पर्सनालिटी में रहें और योग माया का कार्य करें, माया का कार्य करें। जैसे कमल के पत्ते पर जल रहता है, तो भगवान की कृपा से गुरु मिलता है, ये सही है कि गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, ये सही है? क्या सही है? दोनों बात लिखी है। जब द्रवई दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। जब भगवान कृपा करें तब महापुरुष मिले, और जब महापुरुष मिले तो भक्ति मिले। सो बिनु संत न काहू पाई। बिना गुरु कृपा के आज तक किसी को भक्ति नहीं मिली। भगवान क्या मिलेंगे? भक्ति नहीं मिलेगी तो भगवान कैसे मिलेंगे? और फिर ये भी कहते हैं हमारे आचार्य लोग कि भगवान की कृपा से गुरु मिलता है, संत मिलता है, ये बात कैसे मान लें हम? क्यों? इसलिए कि अगर भगवान की कृपा से संत मिलता है तो सबको मिलना चाहिए। एक को संत मिल गया, एक को नहीं मिला, ऐसा क्यों होता है? ये भगवान की कृपा भी कोई 2 तरह की होती है? अरे सब बच्चे हैं उनके, सबको बराबर बराबर प्रॉपर्टी में हमारे संसार में भी पिता बांटता है हिस्सा। तो भगवान ने एक को संत से मिला दिया, वो भी संत हो गया, और बाकी को राक्षसों से मिलाया, वो राक्षस और डकैत हो गए ऐसा कैसे? ऐसा नहीं है। तो उसके लिए फिर कहते हैं हमारे आचार्य कि पुण्य पुंज बिनु मिला ही न संता। बिना पुण्य पुंज के संत नहीं मिलते। पुण्य पुंज, हाँ, पूर्व जन्म के हमारे साधन, सुकृत, प्रारब्ध, उससे संत मिलते हैं। हाँ, ये बात तो समझ में आती है। फिर आप क्यों कहते हैं हरि कृपा से संत मिलते हैं? भगवान की कृपा की बात कहां से आ गई? अरे हमारे पूर्व जन्म के कर्म थे ऐसे अच्छे, हमने पहले साधना की थी तो हमको संत मिल गया। हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। और बिना भगवान की कृपा के संत से मिलाएगा कौन? तुम्हारे पुण्य पुंज तो कर्म है, अपने आप कैसे वो मिल जाएंगे संत?
अरे तुम्हारे पुण्य पुंज का फल देने वाला तो कोई होना चाहिए, सर्वज्ञ, जो तुम्हारे पुण्य पुंज को जाने और फिर संत से कहे तुम उसके पास जाओ, उस पर कृपा करो, उसने बड़ा पुण्य किया है पहले। ये कार्रवाई कौन करेगा? अगर भगवान न ये सब करें तो हमारा पुण्य क्या करेगा? अरे मान लो आपने इस मंदिर में 10 करोड़ दान किया है, हाँ, तो अगले जन्म में वो 10 करोड़ रुपया आपको कैसे मिलेगा? कौन देगा? वो भगवान ही तो दिलाएंगे। कोई भी कर्म जड़ होता है, वो अपने आप फल कैसे बन जाएगा? उस फल को देने वाला एक चाहिए, सर्वज्ञ, कर्म को जाने और फल दे। जीव तो जानता नहीं अपने पूर्व जन्म को, तो कर्म क्या जानेगा? तो भगवान जो हमारे पूर्व जन्म के कर्म को नोट करते हैं, प्लस फल बना करके ऐसा हिसाब बिठाते हैं कि तुम वहां जाओ, वहां तुमको वो संत मिलेगा, फिर वो तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा, फिर तुम हमारी ओर आओगे। ये सब हिसाब बिठाते हैं भगवान, लेकिन वो उसी का बिठाते हैं जिसने पूर्व जन्म में साधना की है। इसलिए पुण्य पुंज भी कंपलसरी है और भगवत कृपा भी कंपलसरी है। समझना शास्त्रों को ये बुद्धि से परे है, ये संत समझा सकता है। तो इस प्रकार भगवान की कृपा से गुरु मिला, तो गुरु ने तत्व ज्ञान कराया और साधना कराई, तब साधना से अंतःकरण शुद्ध हुआ, तब गुरु कृपा हुई स्पेशल, तब वो दिव्य भक्ति और दिव्य दर्शन भगवान का, ये सब हमको गुरु कृपा से मिला। तो भगवत कृपा से के पहले हमारे पुण्य पुंज, उसका फल मिला भगवत कृपा से, तब गुरु मिला, तब तत्व ज्ञान हुआ, तब साधना की, तब अंतःकरण शुद्ध हुआ, तब फिर गुरु कृपा हुई, तब भगवत प्राप्ति हुई। ये लिंक है, ये क्रम है उसका। इसलिए हाँ बोलो। गुरु मिले गोविंद आगे, गुरु कृपा हरि मिले, वेद बताए। Connect with your eternal love. God. Love God, practice bhakti, and attain eternal happiness. Study Sanatan Vedic Dharma, the eternal knowledge of the Vedas, and practice Roop Dhyan daily. Sanatan Vedic Dharma by Jagat Guru Kripalu Parishad. Download today